सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव ये भारत के लेजेंड्स हैं। और ये लेजेंड्स कुछ ऐसे काम कर गए हैं जिनको लेकर भारत के पूर्व कप्तान जो रहे थे पहले, गौतम गंभीर, कुछ टाइम के लिए ओपनर इंडिया के बहुत बड़े खिलाड़ी, इन्होंने कहा ये जो कर रहे हैं बहुत ही डिस्गस्टिंग है। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने जो एड्स किए हैं, जो कहने को तो ये लोग इलायची का बढ़ावा दे रहे हैं कि आप इलायची खरीदो, लेकिन ये इलायची सिल्वर कोटेड इलायची नहीं है। असल में इसी ब्रांड के नाम से सेम पैकेजिंग, सेम कलर में गुटखे बिकते हैं। और इसी तरह के कई आपने ऐड देखे होंगे जहाँ आपको म्यूजिक सीडीज के ऐड दिखते हैं या आपको पानी का ऐड दिखेगा, लेकिन वो पानी कहीं मिलेगा नहीं। आप बाजार में जाओगे, ये म्यूजिक सीडी खरीदता नहीं है आज के टाइम में, पर म्यूजिक सीडीज के ऐड पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स करोड़ों के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। क्यों? असल में वो सीडी या ये आपको इलायची नहीं बेच रहे हैं, ये असल में ये गुटखा बेच रहे हैं या टोबैको के प्रोडक्ट बेच रहे हैं या शराब बेच रहे हैं जो सेम नाम से बिकती है। ये उसका सरोगेट है या उसका, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते तो उसका नाम बदल के, सेम नाम से प्रोडक्ट का नाम बदल के आप उसका प्रचार कर रहे हो। जब आप दुकानों में जाके मांगोगे कमला पसंद या ऐसा कुछ, तो आपको वो गुटखा ही मिलेगा, तंबाकू ही मिलेगा, वहां आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो ये बेच रहे हैं। और ये होती है सरोगेट एडवर्टीजमेंट। भारत के खिलाड़ी, स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप विनर्स, इस सरोगेट एडवर्टीजमेंट में इन्वॉल्व हैं। और इस बार वर्ल्ड कप में तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा गया। क्रिस गेल, कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, पहले भी भारतीय क्रिकेटर्स ने सरोगेट एडवर्टीजमेंट की है, लेकिन कभी भी तंबाकू का ऐसा प्रचार रिसेंट टाइम में हमें देखने को नहीं मिला। और इसी बात पर गौतम गंभीर ने खुल के सामने आके काफ़ी टाइम पहले भी बोला था कि जो ये कर रहे हैं काफ़ी घिनौना है और डिस्गस्टिंग है, उनको इनमें नहीं घुसना चाहिए। वेलकम टू ज्ञान कोश। और आइए बात करते हैं क्या है ये पूरी कहानी, क्यों ये एडवर्टीजमेंट असल में होती है और क्यों सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं। ऐसा माना जाता है, इसलिए नहीं कि उनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं या बहुत सारे स्कोर्स हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को जिया है, उस जिंदगी में वैसा प्रभाव छोड़ा है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, गौतम गंभीर ने भी जब इनको क्रिटिसाइज किया था तो वहाँ एग्जाम्पल दिया था, सचिन का नाम लिया था, कहा था सचिन तेंदुलकर से आप सीखिए। आखिर क्या सीखिए तेंदुलकर से? देखिए, गौतम गंभीर का कहना था कि ये लोग जिस प्रकार का तंबाकू का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये एक रोल मॉडल है, वर्ल्ड कप विनर्स है, लोग एस्पायर करते हैं, घर में पोस्टर्स लगाते हैं। कल को वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली अगर सिगरेट पीते आपको दिखे हर जगह, तो छोटे बच्चों को लगेगा कि शायद सिगरेट पीने से ही पावर आती है बॉडी में, तभी वो शॉट्स लगते हैं। क्योंकि चाहे वो कोई बॉर्नवीटा बेच रहे हो, बूस्ट बेच रहे हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसको लोग कंज्यूम करने लगते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें लगता है क्रिकेटर्स इन्हीं की वजह से बने हैं जो बने हैं। तो इसीलिए जब कुछ ऐसा काम ऐसे स्पोर्ट्स और एथलेटिक रोल मॉडल करते हैं, ऐसे एथलीट्स करते हैं, तो समाज पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। और यहीं पे नाम आता है सचिन तेंदुलकर का। जब ये 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने लग गए थे, उस टाइम में तो क्रिकेट में इतना पैसा भी नहीं था जितना आज है। तब इनको गुटखा ब्रांड्स ने, तंबाकू के ब्रांड्स ने, सिगरेट की ब्रांड हुआ करती थी व्हील्स, ये उस टाइम में जैसे आज जियो पूरा टूर्नामेंट स्पॉन्सर करती है, टीम्स को स्पॉन्सर करती है, उसी प्रकार से जैसे पेटीएम या आज आप जियो को देखो तो वो स्पॉन्सर करते हैं ना पूरी टीम, पूरी टूर्नामेंट्स, वैसे व्हील्स किया करती थी। इवन वर्ल्ड कप तक को स्पॉन्सर करने की बात थी व्हील्स की। तो जब व्हील्स एक सिगरेट कंपनी असल में, और ऐसी कंपनियों ने आके एक 16-17 साल के लड़के को ऑफर दिए थे करोड़ों के, जब क्रिकेट में कहीं पैसा नहीं था, कहा था भाई लो भाई पैसे लो और हमारा एडवर्टीजमेंट करो। पर सचिन तेंदुलकर ने अपने पिता को एक वादा किया था, कभी भी तंबाकू प्रोडक्ट्स का वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ तंबाकू से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो, उन्होंने उसमें एडवर्टीजमेंट कभी नहीं किया। अगर आपको याद हो तो एक फेमस ऐड था एक शराब के ब्रांड का, ओ ला 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 ये वो ऐसे करे कुछ, उसमें गाना गाते हैं, सारे क्रिकेटर्स थे उसमें, पर उसमें तेंदुलकर नहीं थे। बड़े बड़े लेजेंड्स थे उसमें। क्यों? क्योंकि तेंदुलकर ने वादा किया था कि वो किसी भी ऐसे सरोगेट एडवर्टीजमेंट में भी पार्ट नहीं लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक शराब के ब्रांड की जिसका वो एडवर्टीजमेंट हुआ करता था। तेंदुलकर को यहाँ तक कि 2 साल तक अपने बैट पे स्टिकर नहीं लगाना पड़ा, बिना स्टिकर के खेले वो, क्योंकि वो ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करना चाहते थे। बात यह है कि वो स्पॉन्सरशिप छोड़ने से उनको नुकसान हुआ, और इससे भी बड़ा नुकसान तब देखा गया जब इनको लगभग 20 करोड़ रुपए ऑफर किए थे और इन्होंने वो भी मना कर दिया। इनको एक ऐसे ही किसी पान मसाला कंपनी ने लगभग 20 करोड़ का ऑफर दिया था कि आप 1 साल के लिए हमें ऐड करो, आपको 20 करोड़ रुपए देंगे। इन्होंने उससे भी मना कर दिया था। और एक क्रिकेटर जो होता है ना, जब वो क्रिकेट खेलता है तो उनके बल्ले पे स्टिकर्स लगे होते हैं। आज विराट कोहली जिस बैट से खेल रहे हैं उसके बैट के ऊपर MRF लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। वो MRF उन्हें साल के 100 करोड़ रुपए देता है अपने बैट पे उस कंपनी का नाम लगाने के लिए। और 2 साल तक सोचिए, हालांकि 100 करोड़ तो तेंदुलकर को उस समय नहीं मिलते, लेकिन उस समय में भी कोई छोटी रकम तो नहीं मिलती उनको। और 16-17 साल का बच्चा जो एक छोटा सा क्रिकेटर है, कोई बड़ा सुपरस्टार भी नहीं है, उसके लिए कितना आसान होता कि पैसों के लालच में आ जाना। मगर ये दिखाता है कैरेक्टर, और इसीलिए काफ़ी लोग आज भी तेंदुलकर को फॉलो करते हैं। रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं इंडिया में दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो इसलिए ज़रूरत है कि हम, जब हमारे समाज में कैंसर से, गुटखा से इतने लोगों की जानें जाती हैं, अगर आप एक डेटा देखें तो तंबाकू से रोज़ 3700 लोगों की जानें जाती हैं।
और 27% केस जो कैंसर के होते हैं इसी की वजह से होते हैं। सिगरेट पीने से लगभग 70 लाख लोगों की जानें गई हैं इंडिया। और इतनी जाने जाने के बाद जिनको हम फॉलो करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन ऐसे लोग हैं जिनको बचपन से ही बच्चे फॉलो करते हैं और मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है सोसाइटी पर। ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च पेपर्स भी इसके ऊपर छपे हैं, कैसे प्रोफेशनल एथलीट्स का बड़ा रोल होता है छोटे बच्चों के ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर, और वो रोल मॉडल की तरह देखे जाते हैं। तो वो अगर टीवी पर अगर ऐसा एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है। और इसी बात को लेकर गौतम गंभीर ने खुल के आके सामने से क्रिटिसाइज़ किया था इन्हें कि ये जो आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, क्या पैसे की इतनी ज़रूरत है कि आपको ये करना पड़े। और जब बात पैसों की आई तो आइए बात करते हैं एक ऐसे कोर्स की जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर आपको 2025 का यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है तो आपको ज़रूरत होगी एक लंबी जर्नी में सपोर्ट की, एक ऐसे सिस्टम की जहाँ आपको बेस्ट क्लासेस अवेलेबल कराई जाए, गाइडेंस मिले, बताया जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कंटेंट मिले, आपको प्रॉपर शेड्यूलिंग मिले और एक अकाउंटेबिलिटी मिले कि सर ने आज ये पढ़ाया, कल क्लास है, कल भी क्लास अटेंड करनी है। वो जो एक अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होती है उससे लोगों की रिदम बनती है और उसी रिदम के हिसाब से लोग प्रिपेयर करते हैं। तो वही ऑफर आपके लिए पीडब्ल्यू ओनली ऐसा है अपने फाउंडेशन कोर्सेज के साथ। टाइटन और संकल्प 2025 के लिए दोनों ही बैचेज हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी या इंग्लिश में, जो चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात यह है ना कि जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो मेन दिक्कत आती है पहली अफोर्डेबिलिटी की, कि इतने महंगे कोर्सेज हैं कि लोग कर ही नहीं पाते। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी की, दिल्ली में नहीं है, काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है, कॉलेज कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो क्लासेस अटेंड। तो यहाँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी क्लासेस बाद में देखने की। तो ये अफोर्डेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है एट अ हाईएस्ट क्वालिटी। तो ये सब मिल रहा है आपको अभी ओनली एस के इस बैच के थ्रू। तो जरूर ज्वाइन करिए कोर्सेज। लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएंगे। तो ये बात होगी फाउंडेशन कोर्सेज की, जो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, जो आपको ज़रूर ही एक बार देखनी चाहिए। आगे हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्समैन के बारे में। मैंने बोला कि स्पोर्ट्समैन रोल मॉडल होते हैं। आप कह सकते हैं क्या ज़रूरत है, बॉलीवुड स्टार्स भी तो ऐड करते हैं, तो क्रिकेटर्स को ही इतना क्यों जज करना, स्पोर्ट्समैन को इतना क्यों जज करना। देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप एक स्पिरिट होती है। एक्टर एक्टिंग कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि वो कोई और बन के वहाँ पर आ रहे हैं। शाहरुख खान जंप नहीं मार देते बिल्डिंग से, पर विराट कोहली जो पिच पे चौका मारते हैं वो चौका आपके गली में आके भी मार देंगे। वो क्रिकेटर हैं, उनके अंदर वो इनबिल्ट वो टैलेंट है, वो रियल स्टार्स होते हैं। और जैसे ओलंपिक की बात कर लो, ओलंपिज्म एक फिलॉसफी है लाइफ की, जहाँ कहा जाता है कि हम एक बेहतर वर्ल्ड बनाएं, बेहतर लाइफ बनाएं, बेहतर तरीके से दुनिया को इंस्पायर करें। यहाँ तक कि जैसे मैंने बताया ना कि ग्लोबली दुनिया भर में रिसर्च पेपर में साबित हुआ है, क्रिकेटर्स किसी चीज़ का अगर ऐड कर देना वो ब्रांड बड़ा बन जाता है और वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है। स्पेसिफिकली यंग और इंप्रेशनेबल जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर देखा जाता है। तेंदुलकर के पोस्टर, कोहली के पोस्टर हम सब ने अपने घरों में लगाए होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के पोस्टर्स। इसी बात को लेकर ये बहुत ज़रूरी है कि इसको रेगुलेट किया जाए। और बीसीसीआई ने भी इसका संज्ञान लिया। उन्होंने भी जब उनकी क्रिकेट की टीम की जो किट होती है, जो कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर ब्रांड कुछ लगे होते हैं नाम, जैसे आपको पहले बायजूस लिखा हुआ मिलता होगा या पेटीएम दिखता होगा, तो उसके हर साल पैसे दिए जाते हैं। इस बार बीसीसीआई ने जब लिस्टिंग की थी तो उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको टीम के टाइटल स्पॉन्सरशिप में जगह नहीं मिल सकती। अगर आप अल्कोहल की कंपनी है, बैटिंग कंपनी है, क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, गैम्बलिंग कंपनी है, तंबाकू की कंपनी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे पब्लिक मॉरल्स को प्रभाव पड़ता है, जैसे पोर्नोग्राफी या इस तरह की चीज़ों से सम्मिलित हैं आप, तो आपका हम नाम यूज़ नहीं करने देंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्पोर्ट्स वेयर की भी बात की गई है। ये इसलिए किया गया क्योंकि ऑलरेडी जो इंडिया का किट है उसको आदिदास ऑलरेडी स्पॉन्सर कर रही है, तो इसलिए उसके लिए जगह ही नहीं थी। पर बाकी आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे बीसीसीआई भी जानती है इस बात को। अब एक चीज़ ना जो आपको और दिखेगी कि भारत में क्रिकेटर्स जो है, हर क्रिकेटर ऑलमोस्ट, वो आज के टाइम में ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का पार्ट बनते हैं, जैसे MPL मोबाइल प्रीमियर लीग या फिर ड्रीम 11, ऐसे जो गेम्स है, कहा जाता है बैटिंग को बढ़ावा देते हैं। पर अभी इसके ऊपर इसलिए कमान नहीं कसी जा रही क्योंकि इंडिया में नॉर्मली कोर्ट ने कहा है कि ये गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। यानी आप टीम बनाते हैं, आप एनालिसिस करते हैं कौन सा खिलाड़ी कितना खेल सकता है, कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा करता है, तब जाके आप टीम चुनते हैं। इसलिए वो परफॉर्मेंस, वो आप जो मेहनत करते हैं उसको देखते हुए इसे प्लेन बैटिंग नहीं कह सकते, प्लेन गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चॉइस नहीं कह सकते कि भाई तुक्का लग गया तो पैसे बना लो, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। यानी अगर आप कोई टीम किसी फैंटेसी क्रिकेट की वेबसाइट पे जाके बनाते हैं तो आप मेहनत करते हैं कि अच्छा ये खिलाड़ी अच्छा है, ये पिच है, इनको रखते हैं टीम में, ज़्यादा आप ये रन बना सकते हैं तो हमारे पैसे जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उसको उन्होंने गेम ऑफ स्किल में डाला है, ना कि गेम ऑफ लक में, कि मेहनत लगती है भाई, एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए वो अभी अलाउड है इंडिया में। इसी कारणवश जो क्रिकेटर्स इसको ऐड कर रहे हैं, जो MPL हो गया या ड्रीम 11 हो गया या माई सर्कल 11 हो गया, ऐसी कई सारी जो फैंटेसी क्रिकेट की एप्स हैं, इनको एडवर्टाइज करते हैं तो उतना बड़ा मामला नहीं उठता। पर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या अल्कोहल, ऐसे जब प्रोडक्ट्स को सीधा क्रिकेटर्स एंडोर्स करते हैं जो खुद
कभी जिंदगी में उसका यूज़ नहीं करेंगे, कि वो यूज़ करेंगे तो क्रिकेट ही नहीं खेल पाएंगे, स्पोर्ट्स ही नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए स्पोर्ट्समैन एज ए रोल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को वो कैरी करें। सचिन तेंदुलकर हो महान इसलिए नहीं माने जाते कि सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता या इतनी सेंचुरीज करी या इतने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, इसलिए भी जाने जाते हैं कि अपने पिता को एक वादा किया और उसको आज तक निभाया। और यही ज़रूरी है कि भारत के बाकी क्रिकेटर्स भी इसको माने और इस तरह ऐसे एड्स ना करें जो लेजेंड्स ऑफ द गेम सुनील गावस्कर या वीरेंद्र सहवाग को हमने देखा है करते हुए। गौतम गंभीर ने सही सवाल उठाया कि क्या आपको पास पैसे की इतनी कमी आ गई, क्योंकि कोई भी न्यूज़ चैनल में अगर ये चले जाए तो उनको लाखों करोड़ों का ऑफर तो यूं ही मिल जाएगा सिर्फ वहाँ पे पैनलिस्ट बनने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो उन्हें देखनी चाहिए। और कपिल देव जैसे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन अगर ऐसा कुछ करें तो सही में ये बहुत दुख जताने वाली बात है पूरी देश के लिए, सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं। तो ये ज़रूरी है कि भारत के क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन इसको जाने। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इससे पहले अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन वगैरह वगैरह पे भी बातें हुई हैं, शाहरुख खान, ये सब कई ऐसे एड्स करते हैं जिसको लेकर विवाद उठाए, पर स्पोर्ट्समैन स्पेसिफिकली ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं कई लेवल पर, इसलिए कहा जाता है कि वो कभी ऐसे काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। और मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या स्पोर्ट्समैन का ऐसा करना सही है या इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है या इनको उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।